हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। तो चलिए आज का अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव प्रकट करता है। और ये पूछा है यूपी पीसीएस 2005 में, यानी इनमें से भारत देश में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव प्रकट करता है, यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द का इनमें से सही अर्थ किस ऑप्शन में हो जाएगा। भारत में अनेक धर्म हैं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो धर्मनिरपेक्ष है। इसका सही अर्थ या फिर इस शब्द का सही भाव कौन व्यक्त करेगा, तो जो ऑप्शन डी में दिया है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, उसे धर्मनिरपेक्ष कहा जा सकता है। या फिर धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। यानी इनमें से कौन शब्द है जो 1975 में हमारे देश के संविधान में सम्मिलित नहीं था। तो हो जाएगा अखंडता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यही पूछा है यूपी पीसीएस 2006 में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। जो भारत के संविधान की उद्देशिका है, इनमें से कौन सा शब्द उसमें शामिल नहीं है। तो वो हो जाएगा लोक कल्याण, नहीं ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। इनमें से किसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह धारणा प्रस्तुत की थी कि जो उद्देशिका है वो संविधान का ही एक भाग है। तो किसके द्वारा किया गया था, तो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं हो जाएगी, तो हो जाएगी अध्यक्षात्मक सरकार, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इनमें से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है, तो वो माना जाता है संप्रभुता को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा क्रम सही हो जाएगा, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। इनमें से कौन है जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, तो हो जाएगा जो संविधान की प्रस्तावना है वही भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या जो है इनमें से किसमें की गई है। तो उनकी व्याख्या किसमें की गई है, तो जो मूल अधिकारों हैं, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता एक। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं वो संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें सम्मिलित किया गया। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया था। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया? किस देश से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया? तो वो लिया गया था जो पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस है, उसके संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के विचार लिए गए। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। किस देश से हुए थे? तो हो जाएगा आयरलैंड देश से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड गणतंत्र। अगला है शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो जाएगी इंडिया की यानी भारत की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड देश। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? तो पाया जाता है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो किस देश के संविधान से भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना को उद्धृत की है? तो कि है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर।